आज जिला ऊना के अंब उपमंडल मुख्यालय पर स्थित एएस विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की परीक्षा के परिणाम आने के बाद जश्न का माहौल देखा गया, जिसमें विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर के 2 छात्रों ने नीट परीक्षा पास कर अच्छे अंक हासिल किए, जिसमें हर्षदीप चौधरी ने 651/720 में से शिवांश ने 565/720 अंक लिए। उनके सम्मान में दूसरे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए संस्थान द्वारा अंब में रैली निकाली गई। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे अभिभावक मुझे अन्य किसी शहर में पढ़ाई के लिए असमर्थ थे, लेकिन जब मुझे अपने इलाके के विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर का पता चला तो मैंने यहां एडमिशन लिया और नीट की तैयारी शुरू कर दी और आज मुझे कामयाबी भी मिली है। उन्होंने कहा कि आगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं ताकि देश व समाज की सेवा कर सकूं। उन्होंने अपने साथी छात्रों के साथ साथ स्कूल अध्यापक व विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर के सभी अध्यापकों का भी इस स्थान पर पहुंचने का श्रेय दिया है। इस उपलब्धि का दोनों बच्चों ने श्रेय अपने माता पिता व विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट अंब के अध्यापकों को दिया। दोनों छात्रों ने कहा कि एक पढ़ाई का जो माहौल होना चाहिए था उससे भी बेहतर माहौल हमें यहाँ मिला। अध्यापकों ने बहुत साथ दिया। वहीं इंस्टीट्यूट के एमडी राहुल शर्मा ने भी समय समय पर हमारी पढ़ाई को लेकर मदद की। Myself Harshdeep Chaudhary, I scored 651 out of 720 नीट एग्ज़ाम। इस अचीवमेंट के लिए सबसे पहले मैं अपना सिंसियर थैंक्स अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, शान सर, वैष्णवी मैम, नेहा मैम एंड ऑल द फैकल्टी, हमारे एमडी राहुल सर, सतीश सर और जितने भी विद्या मंदिर से जुड़े हैं जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने की और मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉपरली गाइड करा है इस स्कोर तक पहुँचने के लिए। सेकंड मैं अपना थैंक्स अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, स्पेशली माई मदर हु सपोर्टेड थ्रू दिस टफ टाइम्स। उन्होंने मुझे कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दिया और सारी इस जर्नी को स्मूथ किया है। थर्ड ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिन्होंने मुझे हर टाइम पे सपोर्ट करा है, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। सबसे पहली बात कि हम छोटे शहरों में रहते हैं तो फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकली इतना हाई मतलब कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट जो मुझे मिला है, प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ के टीचर्स वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, तो ये तो मतलब कि एक वरदान की तरह यहाँ पे सारे लोकल स्टूडेंट्स के लिए जो चंडीगढ़ या फिर आसपास जा रहे हैं। आई थिंक उनको यहीं पे रह के मेहनत करनी चाहिए क्योंकि इससे कॉस्ट भी कम आएगा और साथ में आप अपने घर पे रह सकते हो, अपने पेरेंट्स की नज़र में रह सकते हो। अभी तो फ़िलहाल काउंसलिंग प्रोसेस है, तो मैंने सोचा कि MBBS करेंगे कॉलेज से, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सर्जरी डिपार्टमेंट में और आगे का भी सोचा है न्यूरो डिपार्टमेंट में। स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज? स्टूडेंट्स के लिए मेरा सबसे पहला ये है कि इन टफ टाइम्स में कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, यही 2 कीज़ हैं। अगर आप इनको कंटिन्यू रखोगे पूरी जर्नी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेगुलर प्रैक्टिस, जो भी आपके टीचर्स आपको सलाह दे रहे हैं बस आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सारा श्रेय देना चाहूँगा पहले तो अपने टीचर्स को। मैंने 1 साल विद्या मंदिर में पढ़ाई की, सभी टीचर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। सभी टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और शान सर ने तो पिछले साल जब मेरा नीट नहीं हुआ था तो शान सर ने मुझे ये भी कहा था कि आप गुड स्टूडेंट हो, आपको एक और साल देना चाहिए अपने आप को, आपको एक और साल नीट की तैयारी करनी चाहिए। तो विद्या मंदिर से मैंने एक चीज़ सीखी है, डिसिप्लिन, जो मेरी लाइफ में आगे भी बहुत काम आएगी और उसकी वजह से मेरा ये मानना है कि उसी डिसिप्लिन की वजह से इस साल मैं नीट को क्रैक कर पाया हूँ। इस साल मेरे नीट 2024 में 565 मार्क्स आए हैं और ये जिसकी भी वजह से आए हैं मैंने बहुत मेहनत की है मार्क्स लाने के लिए, पर सबसे बड़ा हाथ इसमें टीचर्स का भी था जिन्होंने मुझे हर मोड़ पे गाइड किया और जितने सपोर्टिव विद्या मंदिर के टीचर्स थे उतना सपोर्टिव यहाँ का स्टाफ था। कोई भी चीज़ चाहिए थी ये पहले दे देते थे और जितने सपोर्टिव यहाँ का स्टाफ था उतने सपोर्टिव यहाँ के बच्चे भी थे। कभी भी किसी बच्चे के साथ ऐसा अनहेल्दी कंपटीशन नहीं था, सभी के साथ हेल्दी कंपटीशन बना के रखा और सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन सभी की वजह से मैं इस साल, मुझे लगता है इस साल में इन सभी की वजह से नीट क्रैक कर पाया हूँ। अब आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? आगे का मेरा लक्ष्य है MBBS करूँ, एक अच्छे MBBS कॉलेज से MBBS करके PG की तैयारी करूँ और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ, दिल का डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं बड़े होकर। विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट को लेकर कोई मैसेज आने वाले स्टूडेंट्स के लिए? विद्या मंदिर जैसे कि यहाँ पे बहुत एक वरदान की तरह है क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था इससे पहले और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो यहाँ पे एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। जितना नीट के लिए ज़रूरी है पढ़ाना उससे तो 2-3 स्टेप ज़्यादा ही पढ़ा देते हैं यहाँ के टीचर्स। आपके घर में आज कैसा माहौल है? मेरे घर में सारे बहुत खुश हैं क्योंकि
सभी को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आज नीट क्रैक किया, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं इस वजह से। नीट आपकी अपनी चॉइस थी या पेरेंट्स की? नहीं, नीट मेरी अपनी चॉइस थी, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। 10th के बाद उन्होंने बस ये पूछा था कि तुम्हें करना क्या है। मैंने कहा था मुझे मेडिकल करना है। मेरे पापा भी उसी फील्ड से हैं, तो मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ इस चीज़ के लिए, इसलिए मेरा मन था डॉक्टर बनने का बचपन से, तो मैंने सोचा कि मैं इसी चीज़ को परस्यू करूँगा। पत्रकार बंधुओं का जिनने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे एस विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि अंब में है वहाँ पे वो आए और हमारा ये कवरेज किया, इससे कि जो कि हमारे आसपास के लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुँच सके कि जिस सर्विस के लिए, जिस एजुकेशन के लिए हमारे इधर के जो भी लोग थे वो बाहर जाते थे, वो सारी शिक्षा MBBS डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए बाहर पे मूव करते थे, वो यहीं पे अभी मिल रही है। अभी हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, इसकी मैं बधाई देता हूँ सभी को। सबसे पहले जिन टीचर्स ने पूरे एफ़र्ट्स किए हैं इन बच्चों को एक तरह से पॉलिश करने के लिए, और उनने दिन रात इन पे मेहनत की है, तो टीचर्स का तो बहुत बड़ा योगदान इसमें है। इसके साथ साथ जो भी हमारे मैनेजमेंट टीम्स हैं उनका भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आज हमें ये समय देखने को मिला है। और एक मेरा मैसेज पब्लिक और पेरेंट्स के लिए भी है कि बच्चों को थोड़ा सा जो भी ये एग्ज़ाम रहते हैं, बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और बच्चों को फ्री छोड़िए। ज़्यादा डिप्रेशन में ना कीजिए कि आप ये करना ही है, तो बच्चों को फ्री छोड़िए, बच्चों का टारगेट फिक्स कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, तो डेफिनेटली बच्चा अपना गोल अचीव करता है। तो मैं इसी के साथ एक बार फिर से सभी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि हमारे 2 बच्चे बहुत अच्छे रैंक से MBBS में सिलेक्ट हुए हैं। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं का जिनने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे एस विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि अंब में है वहाँ पे वो आए और हमारा ये कवरेज किया, इससे कि जो कि हमारे आसपास के लोग हैं उन तक ये जानकारी पहुँच सके कि जिस सर्विस के लिए, जिस एजुकेशन के लिए हमारे इधर के जो भी लोग थे वो बाहर जाते थे, वो सारी शिक्षा MBBS डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए बाहर पे मूव करते थे, वो यहीं पे अभी मिल रही है। अभी हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, इसकी मैं बधाई देता हूँ सभी को। सबसे पहले जिन टीचर्स ने पूरे एफ़र्ट्स किए हैं इन बच्चों को एक तरह से पॉलिश करने के लिए, और उनने दिन रात इन पे मेहनत की है, तो टीचर्स का तो बहुत बड़ा योगदान इसमें है। इसके साथ साथ जो भी हमारे मैनेजमेंट टीम्स हैं उनका भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आज हमें ये समय देखने को मिला है। और एक मेरा मैसेज पब्लिक और पेरेंट्स के लिए भी है कि बच्चों को थोड़ा सा जो भी ये एग्ज़ाम रहते हैं, बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और बच्चों को फ्री छोड़िए। ज़्यादा डिप्रेशन में ना कीजिए कि आप ये करना ही है, तो बच्चों को फ्री छोड़िए, बच्चों का टारगेट फिक्स कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए, तो डेफिनेटली बच्चा अपना गोल अचीव करता है। तो मैं इसी के साथ एक बार फिर से सभी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ कि हमारे 2 बच्चे बहुत अच्छे रैंक से MBBS में सिलेक्ट हुए हैं। धन्यवाद।